नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। सरकार ने महादेव सट्टा ऐप मामले में एक कदम उठाते हुए सीबीआई से जांच कराने का फैसला लिया है, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। अपना पल्ला झाड़ने के लिए सीबीआई को केस रेफर किया जा रहा है। 16 महीने से महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच हो रही थी, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां, पूर्व कांग्रेस नेता, राज्य पुलिस अधिकारी, सट्टे के प्रमुख प्रमोटर्स के साथ कई लोगों के संबंध भी उजागर हुए थे। ये बरनपुर हिंसा और सीजीपीएससी घोटालों के बाद पिछले 9 महीने में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की ओर से सीबीआई को सौंपी गई जांच है। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाई गई ऐप थी। यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स जैसे लाइव गेम इसमें खेला करते थे और कई तरह के खेलों, चुनाव में अवैध सट्टेबाजी इससे होती थी। इस पूरे नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से इसी तरह से आगे बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खाते खुले। प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी और तीनों दुबई में शिफ्ट हो गए। पुलिस ने इस मामले में 400 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घोषणा की है कि अब ये मामला सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में है। विदेश से कथित रूप से संचालित होने वाले मास्टरमाइंड की जांच की जाएगी और इस मामले की जांच में कोई ढील नहीं दी जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। जो भी आरोपी विदेशों में हैं, उन्हें भी वापस लाने के प्रयास होंगे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर होगी आज विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। अब आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। तो ये विषय जरूर बताना चाहता हूं कि 70 केसेस थे महादेव ऐप के संदर्भ में, जो सामान्य थानों में थे। ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी प्रदेश में, विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी। कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूं। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। विष्णु साई जी की सरकार बनी है, तब से देखा जा रहा है कि जितने भी प्रकरण है सब सेंट्रल एजेंसी को भेजने का इनका, चाहे वो बस्तर का मामला हो, चाहे वो महादेव का है और कोई भी प्रकरण है, तो सब में जब सेंट्रल एजेंसी ही काम करेगी तो राज्य की एजेंसी क्या करेगी, यहाँ के पुलिस प्रशासन क्या करेगी। जवाबदारी से बचने के लिए सभी प्रकरणों को सेंट्रल को भेजना क्या उचित रहेगा। वैसे राज्य सरकार की जवाबदारी है कि वो किस प्रकार से काम करे, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सभी प्रकरणों को सेंट्रल एजेंसी को देना क्या उचित रहेगा। वैसे तो जिस प्रकार से शुरू से मांग होता रहा है उसमें। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हैं। जावेद खान जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हरपाल भामरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हरपाल जी आपसे। ये लगातार जो कार्रवाई सरकार कर रही है और अब सीबीआई को मामला ये पूरा डिलीवर किया गया है, डिप्टी सीएम ने पूरी इसकी जानकारी भी दी है। क्या लगता है जो विदेश में इसके मास्टरमाइंड हैं वो कब तक वापस यहां ले आए जाएंगे और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा? जी हरपाल जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसा कि ये एक इंटरनेशनल मामला है, इसके कुछ आरोपी जो हैं, जो चर्चाएं हैं कि वो विदेश में कहीं भाग गए हैं, तो उस नाते सेंट्रल की एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। लेकिन माननीय अमरजीत भगत जी, पूर्व मंत्री जी के बयान को मैं सुन रहा था अभी, उससे तो ये लग रहा है कि वो सीबीआई को देने से कुछ
व्यतीत हो गए हैं, कुछ उनका डर है किसी चीज का कि क्या चीजें खुल जाएंगी, वो उनका डर छलक रहा है इस सब चीजों से। ऐसा इंटरनेशनल जब कोई कंट्रियां इन्वॉल्व हो गई हैं, जैसे कि आरोपी दुबई में है, कहीं और बाकी विदेशों में है, तो स्टेट की एक फाउंडेशन है, जब तक सेंट्रल एजेंसियों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये इसकी विपक्ष जांच कैसे हो सकती है। तो उस नाते माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने इसको सीबीआई को देने का घोषणा की है, जिससे कि ये इंटरनेशनली भी जो चीजें हैं वो सबको सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर निष्पक्ष जांच हो सके, इसके ऊपर आगे बढ़ा जा रहा है। एक बात और है कि चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों से गूंजा था और विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि हमारे नेताओं के नाम इसमें जानबूझ के ठूसे जा रहे हैं, जानबूझ के डाले जा रहे हैं ताकि बीजेपी का खेल इसमें सेट हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी हमने इसे लेकर कई तरह के बयान सुने थे। ये सब तो कॉमन है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से लेकर सब जगह ये क्लियर है कि जो मुख्य आरोपी थे उन्होंने 500 करोड़ के आसपास देने की भूपेश बघेल जी को या कांग्रेस सरकार को उस समय दिए हैं, ऐसी भी चर्चाएं थी। और इनके जितने भी मंत्री इन्वॉल्व थे या जो ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानतें खारिज कर रही है। तो कुछ एविडेंसेस होंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी उनकी जमानत को रिजेक्ट कर रहा है। अगर कुछ नहीं होता तो फिर तो इन लोग के बेल क्यों नहीं हो जा रही अभी तक। चलिए मैं अब रुक करता हूं जावेद जी का। जावेद जी, क्या लगता है आपको सीबीआई को ये जो जांच प्रस्तुत की गई है इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो आरोपी मास्टरमाइंड विदेश में हैं उनको ला सकेगी सीबीआई? नमस्कार विवेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, क्रोनोलॉजी को समझने की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के समय और उसके बाद लोकसभा चुनाव के समय महादेव सट्टा ऐप को लेकर के सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस पार्टी से इसे जोड़ने का कार्य इन्होंने किया था और एक चुनी हुई सरकार को ये लगातार बदनाम करते रहे, जनता के बीच में एक चुनी हुई सरकार की छवि को धूमिल करते रहे और ये चुनाव जीतने में भी सफल हो गए। पर लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके नाक की बात यहां पर आ गई है, इनकी नाक फंस चुकी है कि ये जो आरोप लगाते थे उन आरोपों को ये सिद्ध कर सके, साबित कर सके। अमरजीत भगत जी ने जो कहा है उसके पीछे उनकी सोच यही है कि राज्य सरकार के द्वारा जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की। आप जो आरोप लगाते थे भूपेश बघेल जी के ऊपर और अन्य कांग्रेसियों के ऊपर, वो आरोप आज तक आपने सिद्ध नहीं कर पाया और अब आप इसे ढकेल रहे हैं किसके पास? सीबीआई के पास। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप एक बात बताइए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके राज्य से ये चालू होता है उस पर सबसे पहला कार्रवाई उसी मुख्यमंत्री के आदेश पर होता है। 70 से ज्यादा एफआईआर उसी मुख्यमंत्री के आदेश पर होती है। वही मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखता है केंद्र को कि रवि उप्पल जैसे लोग जो दुबई जैसे विदेशों में जाकर के बैठे उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी करे, उन्हें पकड़ के लेकर के आए, महादेव सट्टा ऐप को बैन करे, बंद करवाए। लेकिन महादेव सट्टा ऐप तो आज भी चल रहा है धड़ल्ले से। जो लोग विदेश में हैं वो भी आज भी बैठे हैं वही है धड़ल्ले से। हम तो ये कहते हैं, अभी हरपाल जी कह रहे थे कि अमरजीत भगत जी सीबीआई की जांच को लेकर के थोड़ा हड़बड़ा गए हैं। अरे भैया, सीबीआई जांच क्यों? आप विदेश की भी कोई एजेंसियां लगा दो, 007 जेम्स बॉन्ड को लगा दो, उन्हें बुला लो, आप जिससे जांच कराना है करा लो। दूध का दूध और पानी का पानी तो करो। देखिए, चुनाव के समय में एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए आपने आरोप तो बहुत लगाए। अभी आप कह रहे थे कि जमानत नहीं हो रही है कांग्रेस के नेताओं की। भैया एक बात बताइए, कांग्रेस के भूपेश सरकार के किस मंत्री, किस विधायक को आप जेल के खिलाफ पीछे रखे हैं और उनकी जमानत खारिज हो रही है, ये बताइए। आपने चुनाव का जिक्र किया ना सर, तो मुझे भी एक बात याद आ गई। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने आप लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के नाम पर भी घोटाला कर दिया इनकी सरकार ने। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, बोलना नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, गरिमामयी पद है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री चुनावी मोड में होते हैं तो वो अपने पद की गरिमा को तार तार करते हैं।
आज दुनिया देखती है, हमें भी शर्म आती है कि किस तरह से चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिसका वास्तविकता से और धरातल से कोई लेना देना नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री का कार्य है देश को जोड़ना। वो तो 80-20 की बात करते हैं, वो तो बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से डराते हैं, वो तो कभी कहते हैं कि मंगल सूत्र उतार लेंगे तो तुम्हारी भैंस खींच के ले जाएंगे। इस तरह से वो अपना चुनाव प्रचार करके वोट गेन करने का कार्य करते हैं। तो उनकी बात पे मैं क्या कहूं बताइए। आज हमने तो उन्होंने यह इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि मुझे भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा था कि महादेव सट्टा ऐप को बैन करो, उस पर बंद करो, वो मैं नहीं कर पाया। भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा था कि रवि उप्पल और चंद्राकर जैसे लोग जो विदेश में बैठे हैं उनके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करो और उन्हें विदेश से दबोच के लेके आओ। भाई हमारे प्रधानमंत्री जी का तो डंका बजता है ना दुनिया में। हर देश, रूस यूक्रेन की युद्ध रुक जाती है उनके एक टेलीफोन से, तो जो विदेश में छुप के बैठे चलिए अब मैं पूछता हूँ। ठीक है, इसी बात पे पूछ लेते हैं। और एक बात और क्या कहेंगे हरपाल जी, एक बात ये आ रही है कि राज्य को क्या अपनी एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, ये सवाल भी विपक्ष पूछ रहा है। और एक बात जो जावेद जी ने कही कि ये जो अब इंटरनेशनल वाला रीजन हो गया है, इसे कैसे मैनेज आप करेंगे, मतलब सरकार कैसे मैनेज करेगी? भाई मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र जावेद जी को ये पूछिए कि क्या इनको ये बात का ये गर्व नहीं है क्या कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका देश विदेशों में बज रहा है? पहला विषय। दूसरा विषय सबसे प्रमुख ये है कि जब इस ऐप के जो मेन, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो जांच जब सीबीआई से हो रही है तो फिर इतनी इनके अंदर हड़बड़ी किस बात को लेके है? आप वेट करिए, सीबीआई जांच निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है। और जो जांच जो उनके जो उत्पल जी की बात कर रहे हैं और जो कुछ लोग थे जो इस ऐप में इन्वॉल्व थे, जिनका बयान दर्ज है कि मैंने कांग्रेस पार्टी को उस समय 512 करोड़ की 514 करोड़ रुपए देने की जो बातें आई, वो सब भी सब क्लियर होंगी। इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आज ही दिया गया है। और निष्पक्ष जांच होगी। सीबीआई एक पूरे वर्ल्ड में एक टॉप एजेंसियों के लिस्ट में शामिल है, जो एक ऐसी जांच एजेंसी है जिसपे पूरे देश को भी गर्व है। और इसकी इतनी निष्पक्षता से जांच होगी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी इसके पीछे है उसको सलाखों के पीछे जाना निश्चित तौर पर तय है। और रही बात ये प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे थे, तो इनको थोड़ा और मैं पीछे ले जाता हूँ। 1984 में इनके एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी ये भी बयान आता है कि जब देश में बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये सब बयानों पे अगर आपको मैं गिनाने लग जाऊंगा तो आज ये पूरा कार्यक्रम उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो सीबीआई की जांच एक बहुत निष्पक्ष जांच होने वाली है और एक एक बिंदुओं पे जांच होगी। सीबीआई जांच को देने के पीछे प्रमुख कारण ये था कि जो इस ऐप के पीछे जो लोग हैं वो विदेश में जाके बैठे हैं। ठीक है। जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जावेद जी। देखिए, अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं को पैसे दिए गए। ये वही आरोप है जो मजिस्ट्रेट के सामने, जिसके ऊपर आरोप, जो इनका आरोपी है, वो कहता है कि मुझे दबाव बना करके मुझसे यह लिखवाया गया। जिस गाड़ी में पैसे रखने की बात आती है वो बृजमोहन अग्रवाल जी के करीबी निकलते हैं, गाड़ी के मालिक। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं आप कि किस साजिश के तहत आप लोग ये सारा गेम प्लान कर रहे हैं? आप इस बात को स्वीकारिए ना। और अच्छी बात है, हमने क्या कहा, आप बिल्कुल सीबीआई से भी जांच कराइए। अगर आपको लगता है कि सीबीआई में भी वो काबिलियत नहीं है तो आप विदेश में भी, दूसरे देश के भी बड़ी एजेंसियां है, अमेरिका, उससे भी जांच करवा लीजिए। हम भी चाहते हैं और प्रदेश की जनता भी चाहती है दूध का दूध और पानी का पानी होना। जो आरोप आपने चुनाव के समय लगाए थे, उन आरोपों को आज 9 महीने आपकी सरकार हो गई, उसे आप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके गए हैं जैसे जानो मानो कि उन्होंने रंगे हाथों उनको पकड़ा हो, उनके पास सबूत हो। तो भाई अगर प्रधानमंत्री जी के पास में ऐसा कुछ है और वो चीज इस चीज को मानते हैं, तो भाई अब तो सीबीआई उनकी एजेंसी है। हमें तो देखिए, हमें तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं।
क्योंकि ये सारी जांच एजेंसियों को तो ये अपने इशारों पर चलाते हैं, तोता समान ये चल रहे हैं, सारी एजेंसियों की विश्वसनीयता तो वैसे ही खत्म कर दी है। फिर भी हम कह रहे हैं इनसे, चलिए आपने दिया, साबित करके दिखाइए। दूसरी बात, आप इस बात को स्वीकारिए, चाहे बीरनपुर की घटना हो, चाहे पीएससी की बात हो, चाहे महादेव सट्टा एक्ट की बात हो, राज्य सरकार की ये जांच एजेंसियों को, राज्य सरकार की पुलिस को आप इतना निकम्मा साबित क्यों कर रहे हैं? विधानसभा में खड़े होकर के बीरनपुर की घटना में ईश्वर साहू कहते हैं कि मुझे अपने प्रदेश की जांच एजेंसियों और अपने प्रदेश के पुलिस पर भरोसा नहीं है, मुझे सीबीआई जांच चाहिए। और गृह मंत्री तुरंत कहते हैं खड़े होकर के, हम आपकी बात को स्वीकारते हैं, हम आपको सीबीआई जांच की घोषणा करते हैं। अरे भैया, आप गृह मंत्री हैं, अपने प्रदेश की पुलिस का मनोबल आपको बढ़ाना है, इस तरह से गिराना नहीं है। आप उनसे यह कहते हैं कि अभी प्रदेश की जांच एजेंसियां, प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है, जब हमें भी लगेगा कि वह जांच पूर्ण नहीं है, कुछ उसमें कमी है और इसका विस्तार होना चाहिए जांच का, तब हम एजेंसी को, सीबीआई को सौंपेंगे। लेकिन आप तो अपने ही प्रदेश की पुलिस और प्रशासन और जांच एजेंसियों का मनोबल गिराने का कार्य कर रहे हैं। और ये एक अंतिम हाँ बोलिए। तो आप ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये पुलिस प्रशासन है, ये किस लिए है? अब ये अभी जो दुर्ग में आपने देखा, आज कांग्रेसियों के ऊपर ये लाठी भांजे, उसी कार्य के लिए अब रख दिए हैं क्या? यह भी बता दीजिए लगे हाथ। चलिए पूछते हैं हरपाल जी, क्या ये बात सही है कि जो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि हमें हमारे जो राज्य की एजेंसी है इस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हम हमेशा जो प्रमुख 3 बातें अभी तक सामने आई, महादेव सट्टा ऐप की हो या फिर जो जावेद साहब अभी जिक्र कर रहे थे, इसलिए हम केंद्र की एजेंसियों पर निर्भर ज्यादा हो रहे हैं? विवेक जी, आपको मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र की एजेंसियां जितनी भी हैं, पहली बार मोदी सरकार में उनको फ्री हैंड दिया गया है कि निष्पक्षता के साथ, पूरे ताकत के साथ जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी देश के विरोधी हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कांग्रेस रिजीम का कार्यकाल नहीं है कि जिनको ये जितने भी एनआईए से लेकर सीबीआई से आप जिसे फ्री हैंडेड कहते हैं ना, तो उसे विपक्षी पार्टी कहती है कि जानबूझ के हमारे नेताओं के पीछे लगा दिया गया। फ्री हैंडेड इसलिए कहा जा रहा है कि जब वो निष्पक्ष जांच कर रही है तो इनके डर से बौखलाहट है। ये इनको पूछिए कि जो इनके जो नेताओं का जो जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बोलिए हरपाल जी, बोलिए। जावेद जी, पूरी बातें सुन लीजिए पहले। बोलिए। इनकी जो केंद्र में सरकार थी, जब एनआईए जांच करने आई थी, जो बस्तर में इनके नेताओं की हत्या हुई थी, नक्सलियों द्वारा शहीद हुए थे, उसपे जो जांच होनी चाहिए थी वो 10 साल लटकी रह गई, जांच आज तक नहीं हो पाई थी। इनकी केंद्र में सरकार थी, मोदी सरकार में केंद्र की सारी एजेंसियों को पूरा राइट दिया गया है, पूरी ताकत दी गई है कि निष्पक्षता के साथ कोई भी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और एक भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रह पाएगा, इतना तो श्योर रहिए विवेक जी। ठीक है, जावेद जी क्या कहेंगे? सीधा हरपाल जी का कहना है कि फ्रीडम दी गई है एजेंसीज को, काम कीजिए आप। पहले तो हरपाल जी को यह जानना पड़ेगा कि 2013 में आप प्रदेश के हैं और कांग्रेस के नेता शहीद हुए, 2013 की यह घटना है। हमने एनआईए को यह जांच सौंपी, 1 साल के बाद में सरकार बदल जाती है साहब। 10 साल से तो आप ही की सरकार है, एनआईए तो आप ही के हिसाब से चल रही है, विपक्ष के हिसाब से नहीं चलती है। थोड़ा करेक्शन करिए, है ना? तो रोक करके आप ही रखे हो, अगर जांच नहीं कर पा रही है एनआईए तो 10 साल से। दूसरी बात, आपने कहा कि निष्पक्षता की, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि कितने निष्पक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं इन जांच एजेंसियों को लेकर के, कई टिप्पणियां हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में तो यह भी स्पष्ट हुआ कि किस तरह से इन एजेंसियों को आप माफिया और गुर्गा बना दिए हैं। ये जाती है कंपनियों के ऊपर दबाव बनाती है, छापा मारती है, उनकी एजेंसियों को, उनकी कंपनियों पर ताला लगाती है। उसके बाद वो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देते हैं। उसके बाद वो कहां, वो सीबीआई की जांच में है वो एजेंसियां, पर लेकिन वो कंपनियों को आप बड़े बड़े काम दे देते हैं। जिसे बैन करके रखी है सीबीआई, उसको आप काम दे रहे हैं। तो इन एजेंसियों को आप कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पूरा विश्व जान चुका है। तो आप मत करिए इनकी पैरवी, ज्यादा बेहतर होगा।
क्योंकि इनकी पैरवी आप करेंगे, मेरे भाई पे आप हंसी के बोलिए। पात्र बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हरपाल मामले जी को डाइवर्ट कर रहे हैं। बोलिए। ये मामले को पूरा जावेद जी डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी की जो बात चल रही है वो प्रदेश में सीबीआई की जांच की नहीं, बात चल रही है। पहले ठीक 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 आपके जावेद जी आप आपके बोलिएगा, तो कोई जावेद बात जी नहीं। बोलिएगा, पहले एक मिनट बोलिएगा। हाँ, दूसरा विषय ये है, सबसे प्रमुख विषय कि देश की जो सीबीआई से लेकर जितनी एजेंसियां हैं, पूरा इंटरनेशनली उनका एक रेपो है। आप लोग देश के साथ साथ एजेंसियों को मनोबल डाउन करने का जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक काम पकड़ा है, चाहे आर्मी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ये हो, इसको भी बंद करिए। हम सब देश के लोगों को, हमारी एजेंसियों को मनोबल बढ़ाना चाहिए और निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए। ऐसा आप लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरे कांग्रेस के सारे मित्र प्रवक्ता, चाहे केंद्र के हो चाहे लोकल हो, इन सबों ने एक धर्रा पकड़ रखा है कि हमारी आर्मी हो चाहे हमारी जांच एजेंसियां हो, उन सबको मनोबल को तोड़ना, उनका मनोबल नीचे करना। और दूसरा विषय, क्विक रिएक्शन। हाँ बोलिए बोलिए। इनका एक लीडर कहता है कि अंबानी अडानी, और दूसरे इन्हीं की स्टेट में उन्हीं को अडानी जी को बुला के काम दिए जा रहे हैं। इसी बात पे क्विक रिएक्शन जावेद जी। टाटा वाइज पूरे बता सकता हूँ कि किस किस इनके कांग्रेस ठीक के है, राज्य में कितने काम दिए गए। हरपाल जी। अच्छा जावेद जी प्लीज। क्विक रिएक्शन देता हूं। अगर ये कह रहे हैं कि हम मोरल डाउन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, तो क्या आप न्यायालय को भी कहेंगे कि इन जांच एजेंसियों का मोरल डाउन कर रही है? न्यायालय भी उन पर टिप्पणी करके, साहब ईडी का हरपाल जी सुन लीजिए फाइनल जवाब चाहिए रहता है। ठीक है बोलिए जावेद जी। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही यही है। अगर आप लोकतंत्र की परिभाषा नहीं जान पा रहे हैं तो उसमें विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, दूसरी बात, राजनीति ठीक है सर, समय बहुत कम बचा हुआ है प्लीज। लेकिन जहाँ देश की चलिए, आर्मी देश की है। ठीक है सर, लगभग बात वहीं पर आके रुक रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा दोनों ही विद्वान प्रवक्ताओं को। जावेद साहब, हरपाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आज हम चर्चा कर रहे थे महादेव सट्टा ऐप केस में छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय को लेकर, जिस पर विपक्ष ने निशाना साधा। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि आप निशाना साधने के बजाय हमारे कार्य देखिए, हमारे कार्य लगातार जारी है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।